हे भगवान, कितनी जोर की बारिश हो रही है। कहीं कट्टे में के सारे भुट्टे भीग ना जाएं। जल्दी जल्दी घर जाती हूँ। इतना बोलकर 12 साल की बच्ची अनीता सिर पर भुट्टों से भरी हुई बोरी लेके चलने लगती है। थोड़ी दूरी पर उसका घर आ जाता है। पूरे घर में बारिश का पानी भरा होता है, जिससे उसकी चारों छोटी बहनें मधु, खुशबू, तनु, सुरभि साफ कर रही होती हैं। अदू दीदी, खुशबू दीदी, देखो यहाँ से पानी आ रहा है। हे भगवान, यहाँ से तो बहुत तेजी से पानी आ रहा है। खुशबू, वो पतीला लाना, यहाँ लगा दो। दीदी, वो पतीला तो फूटा हुआ है, उसमें पानी नहीं रुकेगा। और अब तो हमारे पास इतने बर्तन भी नहीं है जो सब जगह लगाएंगे। पर ऐसे तो घर में पानी भरता जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? अनीता दीदी को आने दो। तभी चारों दरवाजे पर खड़ी अपनी बड़ी बहन अनीता को थके भाव से देखने लगती हैं। दीदी देखो, आज फिर से छत कितनी टपक रही है। अब तो हमारी पूरी की पूरी छत खराब हो गई है। इसे बनवाना बहुत जरूरी है। जानती हूँ बहन, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। अभी तो भुट्टो का व्यापार भी कम चल रहा है। अपनी दीदी को थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये बोलकर अनीता उन चारों को तो हिम्मत देती है, मगर वो खुद दिल के अंदर टूटी हुई थी। 12 साल की उस अनाथ बच्ची से घर की जिम्मेदारियों ने उसका बचपन छीनकर समझदार बना दिया था। पांचों अनाथ बहनें 12 गज के एक छोटे से कमरे में बहुत ही कठिनाई से गुजारा कर रही थी, जिसमें उनकी छोटी सी रसोई और घर के एक छोटे हिस्से में शौचालय सीट बना हुआ था। पांचों अनाथ बहनें मिलकर बरसात का पानी बाहर निकालती हैं। घर तो सूख गया है, लेकिन मुझे बहुत देर हो गई है। मधु, मैं भुट्टे बेचने जा रही हूँ। तुम मधु, सुरभि, तनु को कुछ बनाकर खिला देना। जी ठीक है दीदी। इसी के साथ वो करीब बच्ची भुट्टे लेकर रेड लाइट के रोड पर आकर भुट्टे से भुट्टा खा लो। भुट्टे करारे करारे कोयले पर सिके स्वादिष्ट भुट्टे। 10 में भुट्टे, 20 में भुट्टे। बेचारी अनाथ अनीता लगातार लोगों को आवाज लगाती है, मगर कोई उससे भुट्टा नहीं खरीदता, जिससे उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। आधा दिन गुजर गया, आज तो एक भी भुट्टा नहीं बिका। अगर भुट्टा नहीं बिका तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी, और बिना पैसे के लाला मुझे उधार में राशन भी नहीं देगा। फिर मैं अपनी बहनों को क्या खिलाऊंगी? भगवान जी, मेरी विनती सुन लो, मेरे भुट्टे बिक जाए। तभी हल्की फुल्की सी बरसात शुरू हो जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है। अनीता को कोयले पर भुट्टे सेकता देखकर खाने आते हैं। राहुल देखो, भुट्टे बिक रहे हैं। मौसम भी कितना सुहाना है, चलो खाते हैं। अंजलि, इस रोड पर कितनी कीचड़ है, कहाँ खड़े होंगे? चलो, मैं तुम्हें अच्छी जगह के भुट्टे खिलाऊंगा। उन्हें जाता देखकर अनीता दिल उदास करके कहती है, साहब जी, मुझ गरीब के भुट्टे खरीद लीजिए ना, सस्ते में लगा दूंगी। मेरी 4 बहनें घर पर भूखी हैं। अगर आप मेरे से भुट्टे खाएंगे तो मैं अपनी बहनों को खाना खिला पाऊंगी। ये सुनकर राहुल अंजलि को बहुत दुख लगता है। कितनी छोटी सी उम्र है इस बच्ची की, पढ़ने लिखने की उम्र में इससे कमाई करवा रहे हैं। ऐसा करो, सारे भुट्टे दे दो। अनीता खुश होकर सारे भुट्टे उसे बेच देती है, जिसके बदले उसे 1000 रुपए मिलते हैं। आज तो अच्छी कमाई हो गई। बस ऐसे ही 2-4 दिन और अच्छी कमाई हो जाए तो मैं छत बनवा लूंगी। छत एकदम खराब हो गई है। थोड़े पैसे का राशन पानी खरीद कर अनीता घर आती है, जहाँ मधु अपने जले हुए हाथ को लेकर रो रही थी। पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था, जिससे परेशान होकर बाकी की तीनों अनाथ बहनें आंख मींचे जा रही थीं। दीदी, मुझको आंख में धुआं लग रहा है। मुझको भी धुआं लग रहा है। सुरभि, खुशबू, तनु को लेकर बाहर जाओ, मैं खाना बनाकर तुम्हें बुला लूंगी। और मधु, तू क्यों खाना बना रही थी? जला लिया ना हाथ? मैं तो आ ही रही थी। तभी डबडबाई आंखों से मधु जवाब देती है, दीदी, तुम भी तो थक कर आती हो। हमारे लिए इतनी बारिश में भी भीगकर भुट्टा बेचने जाती हो, इसलिए मैं बना रही थी खाना। तू हट, मैं बनाती हूँ खाना। बड़ी कठिनाइयों से अनीता सबके लिए खाना बनाती है, मगर छोटे से उस कमरे में एक तरफ रसोई तो थोड़े हिस्से में जलाने के लिए लकड़ी और उपले भरे पड़े थे, और बाकी बची जगह में बिस्तर रखा था। तभी जोर जोर की बिजली चमकने लगती है, और फिर एक बार मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे सोने की जगह में मिट्टी और कंकड़ पत्थर गिरने लगते हैं। दीदी, ये तो छत की मिट्टी गिर रही है। अब कहाँ बैठ कर खाएंगे हम? और कोई चारा तो दिख नहीं रहा। चलो यहाँ बैठकर खाते हैं। एक कमरे की दिक्कत के चलते बेचारी पांचों अनाथ बहन जी मार कर संडास के पास ही बैठकर मजबूरी में खाने लगती हैं, और बहुत ही किल्लत में एक दूसरे से चिपक कर सोती हैं। तभी तनु खुशबू से लड़ने लगती है। ओ खुशबू दीदी, थोड़ी खिसको, मुझको गम में लग रही है। मैं तो पहले ही दीवार में सोई हूँ, अब कहाँ जाऊँ तनु? मुझे नहीं पता।
तनु, ऐसे लड़ते नहीं है। हमारे पास जितनी जगह है उसी में चलना पड़ेगा। एक कमरा है हमारे पास, एक तो पहले ही बारिश के चलते घमस हो रही है, यहीं सो जाओ। बड़ी मुश्किल से उनकी रात कटती है। इसी तरह हर दिन का सिलसिला जारी था, मगर लगातार की बारिश के चलते उनकी कमज़ोर छत आखिर गिर ही जाती है और अब पांचों के सिर से एक कमरे की छत भी छिन जाती है। अपने उजड़े हुए घर को देखकर पांचों अनाथ बहनें बेतहाशा रो रही थीं। दीदी अब क्या होगा इस बारिश के मौसम में? अब कहाँ जाएंगे? एक ही तो कमरा था पांचों के पास में, वो भी टूट गया। चिंता मत करो तुम चारों की, दीदी अभी जिंदा है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिलहाल अनीता चारों को बोरी उड़ाकर अपने संग रेड लाइट पर लाती है और भुट्टे बेचने लगती है, मगर घर की चिंता में उसकी आंख से एक पल के लिए भी आंसू नहीं सूख पाते और वो अपने माता पिता को याद करती है। कभी यही बारिश का मौसम हम पांचों बहनों के लिए कितनी खुशी का मौसम था, मगर आप दोनों के जाने के बाद सब कुछ बदल गया है माँ बाबा। सरजू और ममता दोनों पति पत्नी किसानी करते थे। सालों की मेहनत लगातार थोड़े थोड़े पैसे काट कर बचा कर उन्होंने किसी तरह 12 गज का एक कमरा बनाया था, जिसमें 7 लोगों का रहना मुश्किल था, फिर भी वो खुश थे। लाडो, हम दोनों खेत पर जा रहे हैं, तू अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। जी बाबा, आप दोनों ध्यान से जाना। दोनों खेत पर आकर फसल बोने लगते हैं। वो बरसातों का मौसम था, तभी एकदम से मौसम खराब हो जाता है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है, जिससे तनु डर जाती है। दीदी मुझको बहुत जोर से डर लग रहा है, माँ पिताजी कब आएंगे? अरे आ जाएंगे तनु, ये ले तू दूध भात खा ले, भूख लगी थी ना। तनु खाने लगती है तो वहीं भयंकर आंधी तूफान चलने के साथ बारिश शुरू हो जाती है। डरते हुए ममता ने कहा, ए जी घर चलो, पता नहीं इस मौसम को देखकर मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, लगता है बिजली गिरने वाली है। कुछ नहीं होगा ममता, बस 1-2 क्यारी में और बीज लगाने रह गए हैं, फिर चलेंगे घर। दोनों बीज लगाने लगते हैं, तभी एक बड़े झटके से आसमान से बिजली खेत में गिरती है, जिससे खेत में कई फीट गहरा गड्ढा हो जाता है और दोनों जान गंवा देते हैं। खेत बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं, जिससे बेचारी उन अनाथ बहनों को अपने माता पिता की लाश देखने को भी नसीब नहीं होती और तब से पढ़ाई लिखाई छोड़कर अनीता बहनों की जिम्मेदारी उठा रही है। बीती हुई यादें अनीता को नासूर की तरह चुभने लगती हैं और वो रोते हुए कहती है, नहीं, जो मेरे माता पिता के साथ हुआ वही खेल तू हमारे साथ नहीं खेल सकता भगवान, मैं कैसे भी अपना घर बना कर रहूंगी। सभी लोगों को रेड लाइट पर भीख मांगता देखकर सुरभि बरसात में भीगी सुबक सुबक कर रोते हुए बोलती है, दीदी हम भी उन लोगों की तरह जाकर भीख मांग लेते, फिर पैसे हो जाएंगे तो हमारी छत ठीक हो जाएगी ना। नहीं सुरभि, भगवान जी ने हमें सही सलामत हाथ पैर दिए, हम मेहनत करेंगे दीदी की तरह और अपना पक्का घर बनाएंगे। ये बोलकर मधु आती जाती गाड़ियों के शीशे साफ करने लगती है। उसकी गरीब हालत को देखकर जो कोई दिलवाला होता तो उसे पैसे दे जाता और जो कोई घमंडी होता तो उसको दुत्कार कर चला जाता। तो वहीं अनीता भुट्टे सेकती और उसकी 2 छोटी बहनें उसे ले जाकर सड़क पर बेचती। ये लो साहब जी, भुट्टा खा लो, बहुत स्वादिष्ट है, खरीद लो ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी दीदी बहुत मेहनत से सेक रही है, उनके हाथ भी जल रहे हैं। आपको पैसा इकट्ठा करके घर बनाना है, हमारा घर टूट गया है। दुनियादारी से अनजान 6 साल की खुशबू अपना सारा दुखड़ा उसे सुना देती है। उस इंसान का नाम मानव होता है, जो कि बहुत ही नरम दिल का होता है और बड़ी बिल्डिंग बनाता था। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोलता है, कहाँ है तुम्हारी दीदी, ले चलो मुझे। थोड़ा आगे चलने के बाद मानव सड़क पर आता है, जहाँ बहुत ही कीचड़ की जगह में बैठकर अनीता भुट्टे सेक रही थी। सुनो बेटा, मैं तुम्हारा घर बना कर दे दूंगा, मगर तुम पांचों अपना बचपन जाया मत करो, ये उम्र पढ़ने लिखने की है। लेकिन साहब हम आपसे पैसे लेकर अपना घर कैसे बना सकते हैं? मेरे पिताजी कहते थे कि किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए। तो फिर तुम सब स्कूल टाइम के बाद मेरे यहाँ आकर काम कर लेना और थोड़ा थोड़ा करके चुका देना पैसे। ये सुनकर उन्हें तसल्ली हो जाती है। मानव उनके घर का काम शुरू करवा देता है और उस जगह पर 2 मंजिल का मकान बनवाता है, जिससे अब 2 पक्के कमरे हो जाते हैं, जिसमें पांचों बहनें खुशी से रहने लगती हैं और धीरे धीरे मेहनत से मानव के यहाँ मलबा ढोकर पैसे भी उतार देती हैं।